Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the optional paper that we're going to choose for second year English honors. अब आपने ऑप्शन में कौन सा चूज किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट होंगे, किन चीजों को क्लियर करना है और कैसे हम कोर्स को कंप्लीट करना है, इस पूरी क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. अब गाइस, whether you have choose the 19th century European realism, classical literature or the forms of popular fiction, तो ये क्लास आपको बताएगी पूरा पूरा डिटेल में कि किस फिक्शन या किस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू स्टार्ट विद द 19th सेंचुरी यूरोपियन रिलीजन. सर सबसे छोटा कोर्स कहने के लिए, लेकिन कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लॉट, कैरेक्टर्स और थीम्स को नहीं पढ़ना. यहाँ आप मोटिव्स को डील करेंगे, सिंबलिज्म को डील करेंगे, एंड देन यू गाइस नीड टू गो फॉर द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. एक एक चीज को क्लियर करना है. जहां पे हमारा स्टोरी लाइन्स है सच एज द प्लेस, वी आर हैविंग द 4 प्लेस इन दिस पर्टिकुलर पेपर. उस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है और कौन कौन सी चीजें हमें दिमाग में रखनी है ताकि मैक्सिमम मार्क्स लेके आए. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. वी आर हैविंग द ओल्ड गैरियट. व्हाट इज एन ओल्ड गैरियट? कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? You do have the names of the writers, that doesn't matter. What matters is the storyline. Storyline को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना. Old Garrett is a story that depicts the certain characters वो कैसे काम करते हैं, how they all been working, and then the most important thing, the basic things in this particular storyline. And then jump to the next one, the father and sons, where we do have a generation gap theme. और जनरेशन गैप थीम काम कैसे करती है, किन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया और किन किन चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये सारा का सारा करना जरूरी है. एंड देन वी आर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स अ क्राइम एंड पनिशमेंट. व्हाट इज क्राइम एंड पनिशमेंट? फॉर किस तरह स्टोरी लाइन में उसको सम अप किया गया. एंड देन द बेसिक थिंग्स, मोटिव्स एंड सिंबलिज्म. The symbolism do play a vital role in this particular play, the crime and punishment. And then come last one, there's Requiem. So it's a storyline, complete storyline with the certain plots, not a one plot. The certain plots come together and make the story damn dominant. Sir, dominant कैसे करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये तो है 19th century यूरोपियन रियलिज्म जिसको आपको पढ़ना है. तो ये है द 4 प्लेस जिनको पूरा तसल्ली से आपको पढ़ना पड़ेगा. Then jump to the most important one, we are having the classical literature. ये वो पेपर है जो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं. मीन्स 90% स्टूडेंट ऑप्ट गो फॉर द क्लासिकल लिटरेचर. अब क्लासिकल लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है, किन को क्लियर करेंगे. दोज हु हैव ऑप्टेड दिस ईयर, जो फर्स्ट ईयर लिया हो, तो फर्स्ट सेम में हमारा क्लासिकल लिटरेचर है जिसके पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन आधा पार्ट फर्स्ट सेम में दिया हूं मैं. तो आपने कहा इसके किन कॉन्सेप्ट को समझना है और कैसे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे होमर का द इलियड को पढ़ने का क्या कॉन्सेप्ट होगा. पहले क्लियर करना गाइस, इट्स ऑल अबाउट एचीज. द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द होल प्ले इज एचीज. सर ये पोएम है, इट्स नॉट अ प्ले, सॉरी टू से यू. यहां थोड़ा एड कर दो अपने आप को कि यहां एक पॉइंट को हाईलाइट किए. होमर की पोएम है इलियड, उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है एचीज. उसके कैरेक्टर समझना है, हाउ द स्टोरी लाइन गोज ऑन, the storyline in a particular poem, जो आपको बहुत अच्छे से रोल करेगी. Then we come to next one, aspects the media. अब मीडिया की बात करें तो सर this is a play that is on a highest terms. You're going to read about a character of a woman who was really have all the past, all the supernatural past, and what she did. उसके सर्कमस्टांसेस, किन किन चीजों को क्लियर किया, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, उसको पढ़ना है, उसके कैरेक्टर्स को समझना है. ये सारी चीजें बताता है मीडिया. देन विल कम टू लिस्टाफ्रा. इट्स ऑल अ स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्रेस, नॉट अ मिस्ट्रेस, प्रोस्टिट्यूट, द हेड ऑफ द प्रोस्टिट्यूट, हाउ शी वर्क्स. इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना हो, डिटेल में जानना हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सारी वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे क्लासेस ऑफ लर्निंग पे, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि आप सारी वीडियो को इजीली एक्सेस कर पाएं. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, दोज बीन स्टार्टेड, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. मेरा नंबर यहां दिया होगा. इन बिटवीन कम अप टू द नेक्स्ट वन, द महाभारत. सर महाभारत को क्लियर करना है तो हमें 3 पार्ट पढ़ने. द डाइजिंग, द गेम ऑफ डाइजिंग, देन द स्किल ऑफ डाइजिंग एंड द असेंबली हॉल. तीनों के तीनों पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए. द महाभारत, द डाइजिंग, द स्किल, द बुक ऑफ असेंबली. तो ये 3 के 3 पार्ट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए. तीनों पार्ट्स में क्या बेसिक्स हैं, किन को कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को लेके चलेंगे, वो सब यहाँ डिस्कस किया गया. देन कम ऑन लेसन द अभिजानन शकुंतलम.
बाय कालिदासा। अब अभिज्ञान शकुंतलम की बात की जाए, कालिदासा को क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो कैसे हम डील करेंगे, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। एंड देन हाउ गाइस आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ एक डिस्क्रिप्शन थी कि हमने क्लासिकल लिटरेचर में क्या पढ़ना है, जैसे मैंने 19th सेंचुरी यूरोपियन लिटरेचर में बताया आपको कि वहां क्या कोर्स कंटेंट है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। यहाँ आगे क्लासिकल लिटरेचर, जैसे मैं इंट्रो खत्म करूंगा पॉपुलर फिक्शन की, उसके बाद मैं आऊंगा उन बेसिस के ऊपर कि आपको कैसे पढ़ना है इस पेपर के लिए। देन कम अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन। जब फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सर अलग अलग जेनर से अलग अलग पॉपुलर फिक्शन ले जाएंगे जिनको डील करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस फिक्शन की, द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन की बात करें तो व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर वी आर हैविंग विद साइंस, उसको एक कॉन्सेप्ट में क्लियर किया गया। जब हम छोटे हो गए थे, स्टार्ट ऑफ सीधा आता सिग्मा जिसकी बात की जाती थी, वहां पे प्रिडिक्ट किया था फ्यूचर को, सर 2020 में क्या होगा। आज हम 2020 में हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे, 2050 में या 2150 में क्या होगा, लाइफ कैसी होगी, क्या चेंजेस आएंगे, उस कॉन्सेप्ट को लेकर फिक्शन क्रिएट किया, दैट इज फाउंडेशन। इसके अंदर कैरेक्टर्स को पढ़ना जरूरी है, कैरेक्टर्स का डोमिनेंट रोल है जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की। एंड देन वी कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज चिल्ड्रन फिक्शन, थ्रू द लुकिंग ग्लास। This is the masterpiece, I must say the masterpiece, and you guys need to clear from the beginning till the last. अब यहां बात की जाती है थ्रू द सर लुकिंग ग्लास। अब थ्रू द लुकिंग ग्लास में क्या कॉन्सेप्ट है, लिखने का तरीका क्या होगा, प्लॉट को क्लियर करना जरूरी है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि प्लॉट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, समझना है। देन वी कम नेक्स्ट वन, डिटेक्टिव फिक्शन, द मर्डर ऑफ रोजा ऑकवर्ड। द मर्डर ऑफ रोजा ऑकवर्ड, सर ये कहानी क्या है, डिटेक्टिव है, पूरी तरह से उस मर्डर को प्लान किया गया, क्या कॉन्सेप्ट थे, किन किन चीजों को जाना गया, वो सारा यहाँ पढ़ना आपने। एंड देन वी आर हैविंग द स्पाई थ्रिलर फ्रॉम रशिया विद लव। यू मस्ट हैव रियली फॉन्ड ऑफ जेम्स बॉन्ड मूवीज। आई स्टिल रिमेंबर व्हाइल आई वाज इन माय चाइल्डहुड, तो हम बहुत तो फॉन्ड हुआ करते थे, शायद आप हो या नहीं, आई रियली डोंट नो आइडिया, लेकिन ये फिक्शन है। एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ जेम्स बॉन्ड मूवीज तो गो एंड वॉच from Russia with Love. You will able to clear the whole story because the test is completely based on movie. The movie was being based on test, nothing wrong in it. तो आपको उसको पूरा क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या है, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका होता है। एंड देन द लास्ट, गॉन विद द विंड, दिस इज द पॉपुलर रोमांस। तो गॉन विद द विंड या बात करें रशिया विद लव, दोनों मास्टरपीस हैं जिनको क्लियर करना है, और समझने का तरीका बहुत आसान है आपके लिए, एक रीडिंग ही आपको हेल्प करती है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जो हमें क्लियर करता है कि कैसे हम टाइम को यूटिलाइज करें, चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए। तो वेदर यू ऑप्टिंग दिस और दिस वन, पॉलिसी यही होगी जो आपको फॉलो करनी है। तो लिखते हैं, अब निकालिए पेन और नोटबुक ताकि हम आगे कर पाए। एंड दोस्त ऑन इंस्टा गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन क्लासी राहुल ऑन इंस्टा, मैं उस पर अवेलेबल हूँ, अब तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। जंप करते हैं मेन पॉइंट पे, तो पेन और नोटबुक अभी तो निकाल लिया आपने। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द बेसिक्स। सबसे पहले किसी भी स्टोरी की रीडिंग पे जाना है। यू गाइस गो फॉर रीडिंग, जेन्युइनली अ रीडिंग दैट इज नॉट रफ रीडिंग, जिसके अंदर आपको वर्ड्स क्लियर होते हैं, स्टोरी लाइन क्लियर होती है, दैट डजंट मैटर, आपको सिर्फ रीड करना है। रीड करते हुए हर अच्छे वर्ड को अलग से रखना है। सर अच्छे वर्ड कौन से होते हैं, जो हमें नहीं आते वो अच्छे वर्ड्स होते हैं, नॉर्मली अगर बोला जाए तो, जिन वर्ड्स के मीनिंग हमें नहीं पता तो हम उन वर्ड्स को अलग से एक जगह लिखते जाते हैं, दैट रियली आई एम नॉट गुड इन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, तो हम उन वर्ड्स को लिख लेता हूँ ताकि उन वर्ड्स को मैं आगे अच्छे से कर पाऊँ। पहली चीज ये आपने कर लेनी, आपने वर्ड्स को साइड कर दिया, उनको लिखना शुरू कर दिया आपने। कम टू द सेकंड पॉइंट दैट विल वर्क फॉर यू अगेन। अब वो सेकंड पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, वो है कि हमारे पास सर जो आपने रीडिंग की है उस रीडिंग के बेसिस पे अपनी एक समरी क्रिएट करें। अब रीडिंग को पहले क्लियर करो दोबारा, और रीडिंग दो तरह की, एक रफ रीडिंग थी, फाइन रीडिंग थी। रीडिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जो रफ रीडिंग है, मैंने कहा था वर्ड्स के मीनिंग को लिख लेंगे ताकि आप समझ पाए। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दैट मीनिंग्स इन योर माइंड, यू गो अगेन फॉर रीडिंग और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और याद रखें हमेशा रीडिंग करते हैं पंक्चुएशन को फॉलो करें, ये रीडिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ताकि आप हर चीज को समझ पाते हैं। नाउ कम टू द फाइन रीडिंग। अब आप फाइन रीडिंग कर चुके हैं, अब आपको समझ आ चुकी है स्टोरी लाइन क्या है। अब उस स्टोरी लाइन के बेसिस पे अपनी समरी खुद लिखेंगे आप। यू गाइस नीड टू राइट ऑन कंप्लीट समरी इन
योर नोटबुक बाय योरसेल्फ। किसी और को फॉलो नहीं करना है। अगर आपके पास नोट्स हैं, आप नोट्स ले लिए तो अच्छी बात है, नोट्स को रीड करके भी आपने समरी ही लिखनी है। किसी नोट्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, पहले क्लियर करो। इवन अगर आप मेरे से भी नोट्स लेते हैं तो उनको भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप उन नोट्स को पढ़ो, अच्छे से क्लियर करो, रीडिंग करो। पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में लिखो। आई एम बीइंग गिविंग जस्ट टू राइट डाउन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करता है आपके, आप उसको लिख पाते हैं। हमें समरी नहीं लिखनी होती एग्जाम में, हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो यहाँ आपने समरी लिखी, उन वर्ड्स को अपने आप फॉलो किया। जब ये कर दिया तो एक बनाओ चार्ट, करेक्टर चार्ट। जो करेक्टर चार्ट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए। अब आपने करेक्टर चार्ट बनाया, पूरा करेक्टर चार्ट बन गया आपका। आप करेक्टर चार्ट के बाद आप जाएंगे थीम्स के ऊपर। थीम्स को पूरा वन बाय वन रिपीट करना है। हर स्टोरी लाइन के कम से कम 3 से 5 थीम्स होती हैं जिनको ऑन टिप करना है आपने। दैट 3 to 5 themes are going to rule for you guys। तो वो 3 to 5 themes आप पूरी की पूरी लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, तसल्ली से बताएंगे एक ही चीज को। एंड आफ्टर डूइंग दैट, मतलब थीम्स को कंप्लीट करने के बाद अब आपकी बारी आती है वन बाय वन चीजों को वर्कआउट करना। मतलब बैक क्वेश्चन देखो, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखो, साइड से जाओ, वहां पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को लेके उनको लिखना शुरू करो। किस तरह कोई प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, नोट चाहिए, मेरा नंबर याद दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। आप आए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, यूटिलाइज योर टाइम एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय गाइस।